धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। वजू करूं अजमेर में, वजू करूं अजमेर में, काशी में स्नान, काशी में स्नान। भाव सभाओं के पाठ में अक्षर अनमोल। नबी मेरा इतिहास है, नबी मेरा इतिहास है। कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। मुसलमान हूँ जात का, हूँ भारत की धूल। आंखें मेरी राम है, आंखें मेरी राम है। हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुना रहा हूं, बहुत प्यारा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। इसको ध्यान से सुनिएगा। इस्लाम को सबसे ज्यादा फैलाने वाले आदमी का क्या नाम था? हजरत उमर। दुआ कीजिए अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। आमीन। तारीख मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, पयाम इंसानियत के पैगाम को मुकम्मल कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आपके ध्यान पर पूरा हिंदुस्तान ध्यान से सुनेगा जो मैं आपको सुना रहा हूँ। अल्लाह आपको कबूल फरमाए। ध्यान दीजिएगा। धूप में देखा हजरत उमर ने एक बूढ़ा आदमी को धूप में तेल डाला जा रहा। पूछा क्या बात है? क्या ये गैर मुस्लिम है, इसने टैक्स नहीं दिया, ये धोखा देता रहता है, उसको सजा दी रहा है, धूप में बिठाया है, गरम तेल डाला जा रहा है। हजरत उमर ने कहा कि उसने टैक्स नहीं दिया, गैर मुस्लिम है, इंसान है, तुम सजा दे रहे हो, तुम इसे सजा दोगे, अल्लाह तुम्हें सजा देगा। तुम इसे माफ करोगे, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बूढ़ा आदमी भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है। हजरत उमर ने रोका। क्या बात है, तुम्हें कोई कमा करके देने वाला नहीं है, बूढ़ा होकर के तुम भीख मांग रहे हो। कहा कि कैसे भीख नहीं मांगेंगे, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है, आमदनी कम है, इसलिए हिसाब बराबर करने के लिए मुझको भीख मांगनी पड़ती है। हजरत उमर ने ऐलान कर दिया कि आज से बूढ़े के लिए ऊपर कोई टैक्स नहीं। जवानी से हमने फायदा उठाया, बुढ़ापे में उसको नजरअंदाज कर दे, ये इंसाफ नहीं है। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हजरत उमर गुजरे, बच्चा माँ की गोद में रो रहा है। हजरत उमर गुजरे, बच्चा माँ की गोद में रो रहा है। हजरत उमर ने कहा तू कैसी बेरहम माँ है, माँ की गोद में बच्चे को सुकून मिलता है, तुम्हारा बच्चा माँ की गोद में रो रहा है। कहा कि उमर तुम्हें पता नहीं, ओ अजनबी तुम्हें पता नहीं, मैं इस बच्चे का दूध छुड़ा रही हूँ। जब तक ये दूध छोड़ेगा नहीं, उमर के बैतुल माल से वजीफा मिलेगा नहीं। हजरत उमर की आंख से आंसू जारी हुए, ऐलान कर दिया कि बच्चा दूध छोड़े या ना छोड़े, उसका वजीफा जारी कर दो। ए उमर, तुमने इंसानों पर कितना जुल्म कर दिया। ध्यान से सुनिएगा। हजरत उमर का दस्तरखान है, एक आदमी बाएं हाथ से खाना खा रहा है। हजरत उमर ने टोका कि तुम्हारा दाहिना हाथ है कि नहीं है? कहा कि जंग में लड़ने के लिए गया था, कट गया। हजरत उमर की आंख से आंसू जारी हुए। खादिम मुकर्रर कर दिया कि तुम्हें बाएं हाथ से खाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा खादिम, तुम्हारा नौकर तुमको दाएं हाथ से खिलाएगा। ध्यान दीजिएगा, नाबीना आदमी है, मस्जिद में नहीं आ रहा। हजरत उमर ने पूछा बात क्या है? तुम नाबीना हो करके, नाबीना हो, मुसलमान हो, कान में तुम्हारे आजान की सदा जाती है, तुम मस्जिद में क्यों नहीं आते? तो कहा कि मैं नाबीना हूँ, मुझे साथ में लाने वाला, मुझे साथ में ले जाने वाला नहीं है। हजरत उमर की आंख से आंसू जारी हो गए। एक खादिम मुकर्रर कर दिया, ये मुसलमान है, कान में आजान की सदा लगती है, ये मुनासिब नहीं है कि ये घर बैठे नमाज पढ़ ले। खादिम मुकर्रर कर दिया ताकि मस्जिद में आए, नमाज अदा भी हो, कबूल भी हो, इंशाअल्लाह जुमा जुमा नमाज होगी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। वो नाबीना बेचारा रोज पढ़ने के लिए आया और ये जुमा जुमा नमाजी है। जरा ध्यान रखिएगा, आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। महात्मा गांधी जी जब पहली सरकार बनी, अंग्रेज भागा। इस मुल्क में जब पहली सरकार बनती है तो महात्मा गांधी ने खिताब किया, पार्लियामेंट के लोगों से कहा कि लोगों, अगर तुम्हें इस हिंदुस्तान में अंग्रेज के बाद कामयाब हुकूमत करना चाहते हो तो इस तरह हुकूमत करो जैसे उमर ने हुकूमत करके दिखाया, जैसे अबू बकर ने हुकूमत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। मुफ्ती सिराजुल लतीफ साहब
देखो गांधी जी भी उम्र किया। कोई हिंदू हो के मुस्लिम सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है इसी के हम सिपाही। रहे साथ जब तक तो उबल रहा था सोना, रहे साथ जब तक तो उबल रहा था सोना, रहे साथ जब तक तो उबल रहा था सोना, तो उबल रहा था सोना। जहाँ हम जुदा हुए हैं, जहाँ हम अलग हुए हैं, वही आ गई तबाही। जहाँ हम अलग हुए हैं, वही आ गई तबाही। खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया। खुनवा के धार से रंगल हिंदुस्तान हो, आज़ादी नहीं जाए दे। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा आपन लहने मिलाई। इंक़िलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो, आज़ादी नहीं जाए देवी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मौलाना दोबारा इरशाद होगा, थोड़ा भोजपुरी। भोजपुरी पर ज्यादा ध्यान देगा, हमारा डबल पंक्चर हो जाए। जरा ध्यान रखिएगा। हिंद की आत्मा होगी उस दिन यार, जिस दिन सब भाषाओं का होगा साज सिंगार, होगा साज सिंगार। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान। एक भारत की आत्मा, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, देश की शान। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान। एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को, साबुत बचाना को। सूखे हुए अंगूर में पानी दे दे और मुस्लिम चचा को दोबारा जवानी दे दे। चक्की चल रही थी, आटा निकल रहा था, बाप रो रहे थे, बेटा हंस रहा था। तो बाप ने कहा, गया बंस कबीर का हाय पूत कमाल, कि नालायक बेटा रोने की जगह हंसता है तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। आपके रोने की वजह सही है, हमारे हंसने की वजह सही है। कहा कि रोने की वजह आप बताइए, मैं हंसने की वजह बताता। कहा कि बेटा, जब चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, तो मुझे अपनी मौत याद आ गई कि दुनिया भी चक्की, इसके दो पार्ट आसमान और जमीन है, दाने की जगह इंसान है। जैसे वो आटा बन रहा है और मैं भी मिट्टी बन जाऊंगा, इसलिए मुझे मौत आ गई, मैं रोने लगा। कहा कि अब्बा हुजूर, आपका रोना सही है, मेरा हंसना सही है। कहा कि वो कैसे? आपने चक्की को देखा, दाने को देखा, आटा बन गया, आपने इसको देखा, मौत याद आ गई। आपने किल्ले को नहीं देखा, जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किल्ले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहां भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए। कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जाको रखे साइया मार न सके कोई, जाको रखे
बाल नबी का कर सके सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। ध्यान दीजिएगा बड़ी तेजी के साथ, आधा से ज्यादा जलसा आपका निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, दुम फंसी हुई है, इंशाल्लाह एक झटके में वो भी पास हो जाएगी। आप लोग कम सुनेंगे, सोएंगे ज्यादा, हाथ रहिए इंशाल्लाह। ये देखिए जोर का झटका दर्द दीने से लगता है। 99 आदमी ने डिस्क ब्रेक मारा है, 2-3 ही आदमी मिस कर गए। जरा ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। हालात हाजरा के हवाले से सुना रहा हूँ। हम लोग क्या है, एक प्रचार चल रहा है, प्रचार चल रहा है, सरकारी प्रचार भी है, नहीं सरकारी प्रचार भी है। वो प्रचार क्या है, बच्चे कम अच्छे, बच्चे कम अच्छे, ये प्रचार चल रहा है। ये प्रचार सही है या गलत है? हम मुसलमान हैं, हमारा इस्लाम क्या कहता है, खुदा पर हमको कितना भरोसा करना चाहिए, ये मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। इसको ध्यान से सुनिएगा। हम दो हमारे दो, अगला बच्चा भी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, कम संतान सुखी किसान। ये प्रचार चल रहा है, 1970 में शुरू हुआ था। ये 1970 में शुरू हुआ था। इस प्रचार में क्या कहा गया, जल्दी से नसबंदी करा दो बीवी की, जल्दी से ऑपरेशन करा लो अपना, 2 बच्चे के बाद ज्यादा बच्चे पैदा मत करो, वरना क्या होगा, महंगाई आ जाएगी। 70 आया, चला गया, लोग खुशहाल हो गए। जो झोपड़ी में रहते थे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना करके रहते। 1980 आया तो क्या कहा, जल्दी से नसबंदी करा लो, जल्दी से ऑपरेशन करा लो, वरना अमीर लोग गरीब को खा जाएंगे। जो अमीर थे वो बेचारे गरीब हो गए, जो गरीब थे वो अमीर हो गए। गरीब रह गए शेखी में, अमीर रह गए शेखी में, और गरीब रह गए मेहनत में। वो मेहनत की वजह से केचुए की चाल से आगे बढ़ गए, खरगोश के चक्कर में सोते ही रहे। जरा ध्यान रखिएगा, 1990 आया, ऐलान हुआ कि जल्दी से नसबंदी कराओ, जल्दी से ऑपरेशन कराओ, वरना एक इंसान दूसरे इंसान को काट करके खा जाएगा। जो नाव पर चलते थे दरियाओं में, उस पर पुल बना दिया आज के दौर के पैदा होने वाले जवानों ने। अगर धरती पर बोझ है तो बूढ़ा है, जिसको मोबाइल चलाने के लिए नहीं आता। मरना चाहिए तो उनको मरना चाहिए, जहर खा करके मर जाना चाहिए। उनको तो जीने का मौका मिल गया 60-70 साल, अब गैरेज में जाना चाहिए, कब्रिस्तान पकड़ना चाहिए, लेकिन वो भी जीना चाहता है। तो जो बच्चा अभी आया नहीं है, दुनिया को देखा नहीं है, इस बूढ़े से 100 गुना अल्लाह ताला ने उसके दिमाग को बढ़ा करके रखा है। उसको मारने की फिक्र गोया अपनी तरक्की को खत्म करने के मुतरादिफ है। 1975 में रिपोर्ट आई। क्या रिपोर्ट आई आपको सुनकर के हैरत होगी। कुरान कहता है कि तुम्हें रोजी मिल रही है उस बच्चे के सदके में मिल रही है। जो बच्चा आने वाला, जो आ चुका है, तुम समझते हो कि मेरी अकल से रोजी मिली है। अरे अल्लाह के बंदे, कल तो तुम्हारी अकल थी, क्यों रोजी नहीं मिली? वो बच्चा आज आया, अल्लाह ने आज तुम्हारी रोजी को बढ़ा दिया। आपने देखा है कि कहीं एक मुर्गी 60 अंडा देती है, आज के दौर की मुर्गी देती है, ये फार्मी मुर्गी 60 अंडे देती है। कहीं आपने देखा था कि 60 किलो दूध, 1 किलो दूध, 120 किलो दूध एक गाय देती है। जर्सी गाय आज के डेट में 120 किलो दूध देती है। क्यों? अल्लाह ने तादाद को बढ़ाया तो इस्तेदाद को बढ़ा दिया। देखिए क्या लिखा है, रूस के साइंसदानों ने क्या लिखा है। 1975 की रिपोर्ट सुनाने के लिए जा रहा हूं कि जमीन में अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है, जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत रखी है, जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी इस्तेदाद पैदा की है, अगर हम दिमाग लगाएंगे तो 8 खरब लोगों की गिजा निकाली जा सकती है।